मेरे सामने एक ध्येय है कि दिल्ली का विकास होना चाहिए। एक्चुअल में तो जब वो सरकार चलाते थे तब भी वो अपोजिशन में थे। जाके धरने पे बैठ जाना, मंत्री है धरने पे बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री है धरने पे बैठ रहे हैं, उनको धरने की आदत थी। तो वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना अच्छा विपक्ष है, मतलब मैं उनको बहुत सम्मान के साथ देखती हूँ और बड़ी उनकी तारीफ करती हूँ। फुल स्टेटहुड इसलिए भी मांगी जाती है दो कारणों से, दो प्रमुख कारणों से। एक तो कि ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है, दिल्ली में इतनी सारी एजेंसीज हैं, कोई भी काम करने के लिए वो एजेंसीज के बीच में ही वो डूब जाता है वो काम। एक तो वो, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। अगर आप इलेक्ट होके आई हैं तो आपको ही अकाउंटेबल रहना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री तक नहीं बात जानी चाहिए, वो आप तक रुकनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत सारी चीजों के लाभ आपको मिलते हैं यदि आप स्टेट होते हो, पर यह भी तो सच है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। आज ये तो बड़ा चर्चा का विषय है, इसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव कह सकते हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन बहुत सारे हैं। आज मैं इस चर्चा में पढ़ना ही नहीं चाहती। मेरे सामने एक ध्येय है कि दिल्ली का विकास होना चाहिए। यदि केंद्र मेरी पूरी तरीके से मदद कर रहा है, यदि मेरे साथ में सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही है, हर तरीके से वो होता है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल केवल दिल्ली का विकास है। और एलजी साहब से आपका कैसा रिलेशनशिप है? क्योंकि जब से आप आई हैं उनकी छवि एकदम धुंधली पड़ गई है, और ना तो वो उनके कोई पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं, ना उनके यहाँ से प्रेस रिलीजेस आती हैं, तो उनके साथ आपका कैसा है? देखिए बात, ये छवि भी उन्होंने ही बना रखी थी, पिछली सरकारों ने। वो इतना नाम लेते थे, इतना नाम लेते थे, वो नाम लेते थे, आप छापते थे, फिर वो दिखाते थे कि देखिए हम तो कितना असहाय हैं। आज क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसलिए नाम नहीं है, नाम नहीं है इसलिए आप कह रही हैं कि भी वो नहीं है। नहीं तो जो भूमिका एक उपराज्यपाल की किसी राज्य में होती है, वो पूरी भूमिका माननीय उपराज्यपाल जी निभा रहे हैं, पूरा सरकार का साथ देते हैं। और मैंने तो ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर देखे नहीं जो कि खुद जाकर के एरियाज में विजिट करना, लोगों की सुनवाई करना, लोगों की मदद करना, और दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि दिल्ली शहर जो है उनका ऋणी रहेगा, जो काम उन्होंने दिल्ली के लिए किया है। रेखा जी, आप लोगों की भारी जीत हुई, आई थिंक 26 सीट्स का फर्क है, पर अगर वोट शेयर 22 22 जी, तो पर अगर वोट शेयर देखा जाए तो उसमें शायद 2.06% का फर्क है खाली। मतलब वो आप 45 पॉइंट समथिंग है, वो 43 पॉइंट समथिंग है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन को आपको फेस करना है असेंबली में, असेंबली के बाहर। इतना बीजेपी, जो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच में इतना कुछ हुआ, जेल, ईडी, सीबीआई, उस सब के बाद आपको क्या, आप किस तरह से विपक्ष को देखती हैं? और आप भी क्या यही मानती हैं जैसे मोदी सरकार बोलती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, मतलब ऑपोजिशन मुक्त पॉलिटी होनी चाहिए? हो नहीं सकता। देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि ऑपोजिशन मुक्त, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आज जो आम आदमी पार्टी अपनी सही भूमिका में पहुंची है। एक्चुअल में तो जब वो सरकार चलाते थे तब भी वो ऑपोजिशन में थे, तब भी वो यही करते थे, जाके धरने पे बैठ जाना, मंत्री है धरने पे बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री है धरने पे बैठ रहे हैं, उनको धरने की आदत थी। एक्चुअली वो जहां से निकले रामलीला ग्राउंड में वहां धरना देते थे, फिर सरकार में आए तो धरना देते। तो अब उनकी भूमिका बिल्कुल सही है, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। जो चीजें वो समय समय पे मुझे याद दिलाते रहते हैं कि भाई आपको ये करना है, तो मुझे अच्छा बिल्कुल धन्यवाद आपने याद दिलाया। तो मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल वो रखते हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं क्या कर रही हूँ, सुबह उठी हूँ, मैंने ट्वीट डाला कि नहीं डाला, फिर आतिशी जी का आता है कि मैडम ने ट्वीट ही नहीं डाला आज, फिर मैं डाल देती हूँ। तो ऐसे तो वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना अच्छा विपक्ष है, मतलब मैं उनको बहुत सम्मान के साथ देखती हूँ और बड़ी उनकी तारीफ करती हूँ। जो सेंटर, जो बीजेपी की सेंट्रल पार्टी है, उसकी एक लंबी शैडो पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली में, जिसकी वजह से जो दिल्ली की बीजेपी है उसमें बड़े लीडर पनप ही नहीं पाते। अब जैसे लास्ट हम लोग देखें तो साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, उसके बाद कोई नाम सामने नहीं आएंगे। ऐसा क्यों है? देखिए ये प्रश्न जो आपने कहा है, आप कह रही हैं यहाँ कोई पनप नहीं पाता, मुझे लगता है कि यहाँ से इतना लोग पनपे हैं। आज दिल्ली का सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े नाम देश की राजधानी में दिल्ली से गए।
आपने खुद बोला कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा, बहुत सारे लोग, और लगातार ये फेज चलता रहा। और जब